Good morning class 9th students. In the previous videos we will discuss the chapter number 9, force and laws of motion. We discussed all the topics of this chapter. Now in today's class we will discuss the in-text question answers of page number 126 and 127. These in-text questions are based on your topic third law of motion and conservation of momentum. Okay, so let's begin. First question: if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. The question means that अगर एक्शन जो होता है उसका ऑलवेज रिएक्शन अगर होता है तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो हॉर्स होता है वो कैसे कार्ट को पुल करता है. ओके, तो जैसे ही हॉर्स आगे चलेगा कार्ट को पुल करेगा तो कार्ट भी उस पर रिएक्शन देगी, क्योंकि ये तो एक्शन है जो हॉर्स कर रहा है, उसे पुल कर रहा है. कार्ट भी उसे पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन. तो जो दोनों फोर्सेस हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे और जो फोर्स आएगा नेट फोर्स वो क्या होगा, ज़ीरो. इस वजह से जो हॉर्स होता है वो आगे चलता है. लेकिन हॉर्स एक और फोर्स लगाता है, क्योंकि हॉर्स जब फ्लोर के ऊपर चल रहा है तो वो फ्लोर को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है और फ्लोर उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजता है, जिसकी वजह से वो कार्ट को पुल कर पाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स which ejects large amounts of water at a high velocity. ओके, हॉर्स का मतलब क्या होता है, आपने फायर ब्रिगेड्स देखी होंगी. फायर ब्रिगेड में जो पाइप जिसमें से वैक्यूम में से आता है, जिस पाइप में से वाटर आता है, ठीक है, वो पाइप क्या होता है, इतना मोटा होता है और वो रबड़ का होता है. लेकिन उसे जो फायरमैन होता है वो पकड़ता नहीं है. वो पकड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ उसमें से बाहर आता है, और जब वाटर बाहर आएगा तो ये तो उसका एक्शन हुआ, अब वो रिएक्शन भी देगा, तो वो पीछे की तरफ जो हॉर्स होती है वो पीछे की तरफ आती है, वो अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो उसकी वजह से फायरमैन उसे पकड़ नहीं पाता है, उससे डिफ़िकल्टी होती है उसे पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए. कई जगह हमने देखा है कि उस पाइप को दो या दो से ज़्यादा लोग भी पकड़ते हैं. वो इसी वजह से पकड़ते हैं क्योंकि एक जो मेन फायरमैन होता है वो उसे पकड़ नहीं पाता है, उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसके एक्शन रिएक्शन की वजह से. ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रिफिल. इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो राइफ़ल है उसका मास है 4 किलोग्राम, उसके बुलेट का मास है 5 ग्राम और उसने फायर करी, तो फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 35 मीटर पर सेकेंड. हमें जो इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी है राइफ़ल की वो फाइंड करनी है. ओके, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को. हमारे पास मास ऑफ बुलेट. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम लेंगे बुलेट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे हम राइफल. मास ऑफ बुलेट M1 क्या है हमारे पास, M1 है हमारे पास 50 ग्राम, जिसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो होगा 0.05 किलोग्राम. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ राइफल, जिसे हम देंगे M2. ये क्या है हमारे पास 4 किलोग्राम.
अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल velocities of rifle and bullet. ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, U1 एंड U2, और ये दोनों भी हमें गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी 0। ओके, क्योंकि हमें दोनों ये गिवन नहीं है, उसमें हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना है, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि V2 निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दे रखी है फायर्ड होने के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि ये V1 है हमारे पास। ओके, इतना हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू V1। ये क्या है हमारे पास 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी जो राइफल की है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल V2, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसका एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसे कैलकुलेट करना। ओके, नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू द law of conservation of momentum। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल momentum after fire equals to total momentum of before fire। ओके, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, फॉर्मूला पुट करके। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, आफ्टर है तो M1 V1, ओके, प्लस M2 V2 इक्वल्स टू, अब बिफोर वाला है तो M1 U1 प्लस M2 U2। यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज रख देंगे। M1 है हमारे पास 0.05, V1 है हमारे पास 35। ओके, अब इसका रखते हैं, सॉरी, V1 है हमारे पास 35 प्लस M2 है हमारे पास 4 इंटू V2। नेक्स्ट ये 0 हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों 0 हैं, 0 प्लस 0। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे और V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करिए और V2 की वैल्यू इसमें फाइंड करिए। जैसे हमें V2 ही निकालना है, V2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इससे आप V2 की वैल्यू निकालेंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and the direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. यानी कि इसमें हमें बताना है सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। वही इसमें हमें v2 निकालना है। इसमें हमें u1 और u2 दे रखे हैं, v2 भी दे रखा है, m1 m2 भी दे रखे हैं, हमें इसमें v2 निकालना है। सेम आप यही प्रोसीजर करेंगे जो हमने थर्ड क्वेश्चन में करा था, फोर्थ क्वेश्चन में भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और v2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। और ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, बाय।